नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। फिर से एक बार स्वागत है आपका एक बहुत ही फ्रेश और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है एक बहुत बढ़िया सेशन यहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं, जो कि सिस्टम में काम करने वाले, बिजनेस में काम करने वाले और सेफ शॉप के हर एसोसिएट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन। न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन यानी इसे NAO भी बोल सकते हैं, 8 स्टेप्स ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन से आप क्या समझते हैं? ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इसे कई जगहों पर फ्राइडे ट्रेनिंग के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि हर शुक्रवार को यहाँ पे एक ट्रेनिंग ली जाती है जिसका नाम होता है फ्राइडे ट्रेनिंग। और ये सेफ शॉप में काम करने वाले हर एक लीडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो आप लास्ट तक देखोगे तभी आपके जीवन में परिवर्तन आएगा मेरे दोस्त, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं परदेशी कुणाल आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे दमदार से इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर। न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सुनने वाला हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति, हर एक शख्सियत नया है। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप अपने जीवन में पाओगे। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। तो बोला जाता है यहाँ पे कितना ही बड़ा लीडर हो, तो इस ट्रेनिंग को लेते वक्त वो न्यू एसोसिएट हो जाता है। न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन मतलब हर एक उस नए लीडर के लिए बहुत ही प्यारी सी ट्रेनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीकली एक्टिविटी, हर हफ्ते में एक बार। जैसे हफ्ता भर व्यक्ति काम करता है, जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी को सर्विसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, हम उसे जैसे उसका किलोमीटर डन हो जाता है या एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड हो जाता है, फिर हम उसे सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं। उसी तरीके से जब भी व्यक्ति इस बिजनेस में काम करता है तो हफ्ते में एक बार शुक्रवार को ये ट्रेनिंग ली जाती है। और इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी निकल जाती है। बोल सकते हैं जैसे एंटीडोस है, सर्विसिंग है, भैया आपका वर्कशॉप है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके लिए कुछ वार्निंग देना चाहूंगा। ऑल एसोसिएट्स आर रिक्वेस्टेड नॉट टू चेंज एनी इमेज, फैक्ट्स, मैटर और एनीथिंग इन द स्लाइड्स। साथियों, आज मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत प्राउड महसूस होता है। आज अगर बात करें दोस्तों, सेफ शॉप को 22 साल हो चुके हैं। 23वां साल जो है दोस्तों अभी रनिंग है। और 23 साल से सेफ शॉप बहुत दमदारी के साथ काम कर रहा है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर हम काम कर रहे हैं, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा सा सिस्टम, बहुत प्यारा सा सिस्टम, जो कि 22 सालों से लगातार काम कर रहा है और 22 सालों में कई करोड़ों लोगों को इसने सफल बनाया। और साथियों, जो स्लाइड आप देखोगे, ये स्लाइड हमारे ग्रेट अप्लाइड लीडर मेंटोर्स, जो व्यक्ति इस बिजनेस में सक्सेस हुए, जिन लोगों ने इस बिजनेस में एक लेवल को अचीव किया, उन लोगों के माध्यम से बनाई गई स्लाइड है। तो आपसे विनती करूंगा कि इस स्लाइड में गलती से भी हमें छेड़खानी नहीं करती, क्योंकि ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस में हमारे साथ अलग अलग तरीके के प्रोफेशन आ जाते हैं, प्रोफेशनल लोग आ जाते हैं। जैसे एडवोकेट आ जाते हैं, डॉक्टर्स आ जाते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग आते हैं, तो अपना अपना दिमाग चलाते हैं। इंजीनियर आ जाते हैं। तो जैसे कोई भी व्यक्ति आएगा मेरे पास, एजुकेटेड व्यक्ति आएगा, बोलेगा अरे सर ये स्लाइड यहाँ पे नहीं वहां पे होनी चाहिए, अरे सर ये स्लाइड दूसरे नंबर पे नहीं चौथे नंबर पे होनी चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस स्लाइड को ले करके और इस स्लाइड को दे करके, ट्रेनिंग ले करके और ट्रेनिंग दे करके आज करोड़ों लोग इस बिजनेस में इतिहास रच गए। तो हमें भी यही स्लाइड के साथ कंटिन्यू करना है। विनती करूंगा कि इस स्लाइड में गलती से भी कोई भी एसोसिएट ने चेंज नहीं करना, ये ऐसी की ऐसी ही इसे प्रमोट करना है। फॉर द राइट डुप्लीकेशन इट इज नेसेसरी टू यूज ऑल द स्लाइड्स एज इट इज, देयर इज नो नीड टू चेंज एनीथिंग। ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है और सही डुप्लीकेशन होने के लिए दोस्तों इस स्लाइड को ऐसे ही रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए राइट डुप्लीकेशन के लिए स्लाइड में कोई चीज ना करना। इसके बाद दोस्तों, ये जो है टोटल ड्यूरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन शुड बी 1 घंटे से लेके 45 मिनट तक चलेगा। तो लास्ट तक आपने जरूर बने रहना इस सेशन के अंदर। बने रहोगे तो जिंदगी में चमकोगे। तो इसलिए मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, वीडियो देखने वाला हर एक लीडर, हर एक व्यक्ति डायमंड बनना चाहता है और अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, इसलिए आखिर तक जरूर बैठ के सुनेगा। सबसे पहले दोस्तों, ऐसी जगह पर बैठिए जहां पे आपको नेटवर्क आ रहा हो और पूरे सेशन को ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पढ़ोगे अनुशासन का व्यवसाय। यह बिजनेस दोस्तों अनुशासन का है।
अनुशासन से क्या समझते हैं? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का बिजनेस है दोस्तों। अभी अनुशासन का मतलब क्या है? देखिए, कभी भी बिजनेस को गिर पड़कर प्रमोट ना करें। बहुत सारे लीडर, जब नए व्यक्ति ज्वाइन हो जाता है, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, नया ज्वाइन होता है, तो वो क्या करता है, अभी उसे ज्यादा समझ नहीं होती, तो वो क्या करता है, उसे ऐसे लगता है कि ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का है, और लोगों को जोड़ने के लिए वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है, गिर पड़कर प्रमोट करता है कि भाई साहब ले लो, आप ले लोगे तो मुझे चेक आ जाए, आप ले लोगे तो मुझे 1,000 रुपए मिलेगा, 1,200 मिलेगा, जो भी XYZ जो भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों, लेने वाला बड़ा होता है या देने वाला? आज मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, लेने वाला बड़ा होता है या देने वाला बड़ा होता है? साथियों, हम देने वाले हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन करता है, आप अगर प्लान दिखाने जाते हो तो ऐसे दिखाकर आओ कि आप उसे दे रहे हो, आप उससे कुछ ले नहीं रहे, आप उसे दे रहे हो। करोड़ों का बिजनेस उसे दे रहे हो, करोड़ों की अपॉर्चुनिटी उसे दे रहे हो, एक सिस्टम दे रहे हो, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हो, और बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों की संगत दे रहे हो, आप उसे दे रहे हो। अगर एक व्यक्ति इस बिजनेस से जीवन में एक बार शॉपिंग कर लेता है, अपने अपलाइन की उंगली पकड़ लेता है दोस्तों, तो आने वाले समय में अपने जीवन पे इतिहास बना देता है, जीवन का इतिहास बना देता है। तो साथियों, हम देने वाले हैं। तो देने वाला आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। वही कॉन्फिडेंस के साथ प्लान को प्रमोट करो, वही आत्मविश्वास के साथ प्रमोट करो, क्योंकि हम देने वाले दोस्तों, हम लेने वाले नहीं। साथियों, बहुत सारे लीडर जिन्हें समझ नहीं होती, गिर पड़कर प्रमोट करते हैं। बिल्कुल गलत बात। गिर पड़कर कभी भी गलती से भी प्रमोट न करे। बिजनेस बहुत बड़ा है, सिस्टम बहुत बड़ा है, पावर बहुत बड़ी है, टीम बहुत बड़ी है। तो इसलिए साथियों, हम देने वाले हैं। मुझे भी मेरे अपलाइन ने दिया, आज दिया, तो आने वाले समय में आज देख सकते हो, जीरो से शुरुआत की थी, आज मैं किस लेवल पर हूं। आज ऑल ओवर इंडिया में मेरा बिजनेस जो है ग्रो कर रहा है दोस्तों। ये किसका पावर है? बिजनेस का पावर है, सिस्टम का पावर है, अप्लाई लीडर्स, ग्रेट अप्लाई लीडर्स का पावर है। तो साथियों, हम देने वाले, लेने वाले नहीं है। तो इसलिए देने वालों की तरह आत्मविश्वास रखो, लेने वालों की तरह मत रखिए। उसके बाद दोस्तों, मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। बहुत सारा व्यक्ति जब नया इस बिजनेस में ज्वाइन होता है तो झूठे वादे करता है। अरे सर, आपको काम करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बीड़ी निकालो, सिर्फ ज्वाइन करो, उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा सर। बिल्कुल गलत बात। साथियों, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है, यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद कोई जादू की छड़ी नहीं मिल जाती, ऐसे घुमाते ही करोड़पति बन जाओगे, बिल्कुल नहीं। ये दोस्तों बिजनेस है, और इस बिजनेस में दोस्तों जो व्यक्ति काम करता है उसी के घर में इनकम आता है। आज दोस्तों बात करूंगा, बुरा मत मानना। आज दोस्तों फ्री का कुछ भी नहीं मिलता, गोबर भी नहीं मिलता दोस्तों। इसीलिए दोस्तों, ये बिजनेस में भी मेहनत करना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति के सपने हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं, आज इस वीडियो में आपको मेरा मोबाइल नंबर नजर आ रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, जो भी व्यक्ति मुट्ठी बांध ले, कमिटमेंट ले ले, और 3 साल, 3 साल अगर सिस्टम की उंगली पकड़ ले, अपने अपलाइन की उंगली पकड़ ले, तो नाम के आगे करोड़पति नहीं लगेगा, तो फिर बताना दोस्तों। ये बिजनेस दोस्तों आपको करोड़पति बना सकता है। इस बिजनेस में इतनी कैपेबिलिटी है, इतना पावर है, लेकिन इसके लिए दोस्तों दमदार व्यक्ति चाहिए, दमदार। ये बिजनेस दोस्तों आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उस जैसा बनना पड़ेगा। साथियों, ऊपर वाला भी देख करके पैसा देता है। अगर आप 10-20 हजार की नौकरी करते हो, तो वहां पे भी आपकी इंटरव्यू होती है, वहां पे भी आपसे 10 सवाल जवाब किए जाते हैं। ये तो करोड़ों का बिजनेस है। तो यहाँ पे ऊपर वाला भी आपकी परीक्षा लेगा, यहाँ पे भी दिक्कतें आएगी। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा, ये कहना बिल्कुल छोड़ दे कि मैं काम करूंगा और आप बैठे बैठे कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है दोस्तों। अगर आप ऐसा कह रहे हो, तो सबसे पहले खुद को भी धोखा दे रहे हो, सामने वाले को भी धोखा दे रहे हो, क्योंकि आप बिजनेस नहीं कर रहे, आप मजाक कर रहे हो। इसीलिए दोस्तों, आपसे विनती करूंगा, हाथ जोड़ के, कृपया करके किसी को भी झूठे वादे बिल्कुल ना करें, झूठे वादे ना करें। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। बिजनेस दोस्तों रिलेशन का है। एक बिजनेस में जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, तो आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, और एक परिवार की तरह, एक परिवार बन जाता है, एक समूह बन जाता है, जो कि सुख में दुख में हर परिस्थिति में आपके साथ रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों, अभी मुझे बताओ, अगर आप एक परिवार में रहते हो, तो परिवार में क्या आपके पूरे परिवार के सदस्यों को
हर एक बात पता नहीं होती, पता होती है। घर में क्या चल रहा है सभी को पता होता है। उसी तरीके से दोस्तों, जब भी आप नए व्यक्ति को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने से पहले पूरी बातें उसे सच्ची और ईमानदारी से बताइए। आप जब तक पूरी बातें बताएंगे नहीं, तब तक आपका बिजनेस बड़ा चलेगा नहीं। क्योंकि एक ना एक दिन तो उसे पता चलने वाला है। तो इसलिए कोई भी चीज को छुपाना आपके लिए हानि पहुंचा सकता है। इसलिए गलती से भी किसी जानकारी को मत छुपाइए। ये बिजनेस बिल्कुल साफ पानी की तरह है। इसे बस प्रमोशन करना आना चाहिए, प्रमोशन कीजिए और ये बिजनेस आपको बहुत कुछ देगा दोस्तों। किसी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर न हो सके। साथियों, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आप मैं एक उदाहरण से आपको समझाऊंगा। एक छोटा बच्चा है, मान लो आपके पहचान में, आपके रिश्तेदारी में कोई भी छोटा बच्चा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा बच्चा है, उसे कोई बुखार आ जाता है, तो आप अस्पताल लेके जाते हो, हॉस्पिटल में लेके जाते हो। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर बोलता है कि इंजेक्शन देना पड़ेगा तभी बुखार ठीक होगा। तो बताइए माता पिता क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, वो बोलेंगे इंजेक्शन लगाइए, डॉक्टर साहब को बोलेंगे इंजेक्शन लगाइए। अभी वो बच्चा रो रहा है, उस बच्चे को ऐसे लग रहा है कि मुझे इंजेक्शन नहीं लेना। उस बच्चे के मन में ये आ रहा है कि डॉक्टर भी मेरा दुश्मन है, मेरे मम्मी भी मेरी दुश्मन है, मेरे पापा भी मेरे दुश्मन है, क्योंकि ये मुझे इंजेक्शन लगा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, बच्चा ना समझे, उस बच्चे को पता नहीं इंजेक्शन की पावर क्या है, इंजेक्शन का फायदा क्या है, इंजेक्शन क्यों लगाया जा रहा है। उसे तो सिर्फ दर्द महसूस हो रहा है, तो वो सोचता है कि ये डॉक्टर भी है और माता पिता भी मेरे दुश्मन है। लेकिन दोस्तों, फिर भी माता पिता हार नहीं मानते। मम्मी पैर पकड़ती है, पापा हाथ पकड़ते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं लगा जोर से। यस और नो? यस। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे एक बच्चे को बुखार ठीक कराने के लिए इंजेक्शन जबरदस्ती लगाया जाता है, उसी तरीके से, सिर्फ उसी तरीके से इस बिजनेस में जब भी कोई नया व्यक्ति आता है, तो उसे दोस्तों इस बिजनेस की ताकत नहीं पता। उसे दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर नहीं पता, उसे आपकी पावर नहीं पता। शुरुआत में उसे लगा क्या कि आप गलत हो। शुरुआत में उसे लगेगा ऐसा कहीं पे होता है क्या? नहीं। क्योंकि आज जो व्यक्ति 5, 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार कमा रहा है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, पूरे महीने महीने की 30 दिन मेहनत कर रहा है, एक दिन में 8 से 10 घंटा काम कर रहा है, खून पसीना एक कर रहा है, और आखिर में कितना कमा रहा है? 15 से 20 हजार रुपया। और मुझ जैसा, आप जैसा एक व्यक्ति जाता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक व्यक्ति जाता है उसके सामने, और जाने के बाद बोलता है कि भाई साहब मेरे साथ काम करो, 3 से 4 साल पार्ट टाइम में काम करो और आप करोड़पति बन जाओगे। तो मुझे बताइए, सामने वाला व्यक्ति चकराएगा या नहीं चकराएगा? बिल्कुल चकराएगा दोस्तों। वो उसकी जगह पे बिल्कुल सही है। वो तो बोलेगा ही ये झूठ है, उसे थोड़ी ना भरोसा होगा। बिल्कुल वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जैसे माता पिता अपने बच्चे के साथ करते हैं, उसी तरीके से आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप भी उसके फायदे के लिए उसे थोड़ा प्रेशर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज उसे नहीं पता उसका फायदा क्या है, लेकिन आने वाले समय में उसे पता चले इस बिजनेस का फायदा क्या है। तो इसलिए जब भी आप किसी को प्लान प्रमोट करने जाते हो, तो तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन कराइए। उसे बिजनेस समझ आया हो या ना आया हो, उसे रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे समझ आएगा बिजनेस की ताकत क्या है, आपकी ताकत क्या है। क्यों उस दिन मुझे सर ने जबरदस्ती की थी, मेरा फॉर्म सेटअप किया था, मेरी डीडी लगाई थी, और आज जब वो डायमंड बनेगा, जब उसकी लाखों की करोड़ों के प्रॉपर्टी आएगी, घर आएगा, गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, तो वो खुश होकर के बोलेगा यार अच्छा हुआ उस दिन सर ने जबरदस्ती मेरा फॉर्म सेटअप किया था, मेरी डीडी क्लोज की थी, तब जाके मैं यहां तक पहुंचा। तो इसलिए दोस्तों, सामने वाले के ऊपर कभी डिसीजन को मत छोड़ना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, प्लान दिखाने तो जाते हैं, प्लान दिखाने के बाद बोलते हैं सर फॉर्म भरोगे क्या? ऐसा पूछोगे तो सामने वाला ऑब्वियस है नहीं बताएगा। वो तो बताएगा जब मेरे को नहीं भरना, क्योंकि उसे पता ही नहीं बिजनेस की पावर। तो इसलिए ऐसे नहीं पूछना, उसे पूछना है सर आप फॉर्म, सर आपके नाम पे भरोगे या मैम के नाम पे भरोगे? सर आप फॉर्म अभी भरोगे, 5, 10 मिनट थोड़ा सोच करके भरोगे? सर फॉर्म का पेमेंट कैश करोगे ऑनलाइन करोगे? मतलब दोनों जवाब आप ही के पाले में आने चाहिए। ऐसे सवाल पूछना है। इसी के साथ साथ किसी की ज्वाइनिंग फीस ना दे, बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी भूल। जब भी कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है, तो जोश जोश में आ जाता है, उसे अपने दोस्त को ज्वाइन कराना होता है, अपने घर वालों को ज्वाइन कराना होता है, रिश्तेदार को ज्वाइन कराना होता है, और जोश जोश में जाता है, अपने अपने को बोलता है सर आप बिल्कुल चिंता मत करो, इसका पैसा मैं भरूंगा। और पैसे भरते वक्त तो बहुत एकदम जोश में होता है, लेकिन जब वो पैसा जाता है उसका,
उसे उस वक्त पता नहीं चलता, लेकिन जिसका पैसा उसने भरा है उसके जेब से तो कुछ गया ही नहीं, और जिसके जेब से कुछ गया नहीं वो क्यों बिजनेस सीरियस लेगा, वो क्यों आपके सेशंस को अटेंड करेगा, वो क्यों जूम मीटिंग में आएगा, वो क्यों प्लान दिखाएगा, वो क्यों सवेरे जल्दी उठ करके मीटिंग अटेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो साथियों, इसीलिए ज्वाइनिंग फीस अगर दे दी, सामने वाले व्यक्ति सोचेगा इसी का फायदा, इसीलिए इसने पैसा दिया। इसलिए मैं विनती करूंगा आपसे और आपको बताना चाहूंगा, गलती से भी किसी की ज्वाइनिंग फीस ना देना। और साथियों, मैं तो ये कहूंगा आपको आज, जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो आपका सबसे ज्यादा करीबी है, चाहे वो रिश्तेदार हो सकता है, चाहे वो दोस्त हो सकता है, उसका पैसा तो कभी मत भरना। जिस व्यक्ति को आप अपने जीवन में सफल बनाना चाहते हो, जिस व्यक्ति को आप डायमंड बनते हुए देखना चाहते हो, तो जिंदगी में कभी भी उसका पैसा मत भरना। क्योंकि जिस व्यक्ति का पैसा भरते हो, उस व्यक्ति का भविष्य बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ आपका होता है, क्योंकि आपने उसका पैसा भर के जरूरत दिखाई, और जरूरत दिखाई तो उसका वैल्यू खत्म हो गया बिजनेस का। तो गलती से भी पैसे ना भरे, ज्वाइनिंग फीस ना दे। नो, अगर देते हो तो आज से बंद कर देना। सीधी सीधी बात करें, ज्यादा घुमा फिराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बिजनेस दमदार है, अपलाइन दमदार है, सिस्टम दमदार है, जोरदार तरीके से एनर्जी के साथ बात करो। कोई दिक्कत आती है अपने अपलाइन से बात कराओ, थर्ड पार्टी अप्रोच का इस्तेमाल करो, सीधी सीधी बात करो। क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दोस्तों पूरे विश्व में गूंज रहा है, और आज 21वीं सदी का व्यवसाय है। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में आज बहुत सारे लोगों को आज जानकारी हो चुकी है। अगर आप गूगल पे डालेंगे फ्यूचर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया इन 2025, तो वहां पे लिख करके आएगा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टू टच रुपीज 64,500 करोड़ बाय 2025। आज की डेट में दोस्तों 2023 चल रहा है जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। आज 2023 में, अगर 2022 के साल का, अभी 2023 का मार्च चल रहा है, इसलिए पिछले साल की बात करते हैं, 2022 में दोस्तों पूरी इंडस्ट्री का टर्नओवर था 17,343 करोड़ के आसपास, मतलब 17,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। लेकिन दोस्तों, ये फिक्की का रिपोर्ट बोलता है, ये मैं और आप नहीं बोल रहे, फिक्की का रिपोर्ट बोलता है, गूगल बोलता है। गूगल पे जाकर के सर्च कीजिए कि आने वाले 2025 में यही इंडस्ट्री 64,500 करोड़ का टर्नओवर करेगी। इतना ही नहीं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों, बेरोजगारी के लिए रोजगार का काम करेगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। 18.1 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड बाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन 2025, 2025 तक 18 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, या आप नहीं कहेंगे, ये गूगल कहेगा। गूगल पे सर्च कीजिए दोस्तों, इतना बड़ा बिजनेस है। सीधी सीधी बात करें, घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, ज्यादा जरूरत ना दिखाए। देने वाले लोगों को जरूरत नहीं है दोस्तों, लेने वाले को जरूरत है। ज्यादा जरूरत दिखाने की जरूरत नहीं। साथियों, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक तरफ एक सीढ़ी बनी है और उसी के साइड में बहुत घना सा जंगल नजर आ रहा है। अगर आपको मैं मौका दूं कि आप एक रास्ता चुनिए, जंगल वाला रास्ता है, सीढ़ी वाला रास्ता, तो कौन सा रास्ता चुनेंगे? जाहिर सी बात है, हम सब सीढ़ी वाला रास्ता चुनेंगे। अभी क्यों चुनेंगे? क्योंकि सीढ़ी वाला रास्ता बनाया बनाया है। हमारे जो सीनियर थे, जो महाअनुभवी लोग थे, जो इस बिजनेस में शुरुआत में आए, उन्होंने बहुत सारे झटके खाए, बहुत सारी दिक्कतें झेली। दिक्कतें झेलने के बाद उन्हें बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बल पे उन्होंने सीढ़ियां हमारे लिए बना रखी है। सक्सेस का एक पाथ बना रखा है, पाथ यानी रास्ता, रास्ता बना रखा है। तो इस रास्ते के ऊपर हमें चलना है। जो हमारे मेंटोर्स ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम ने हमारे लिए सीढ़ी वाला रास्ता बनाया, तो इस सीढ़ी वाले रास्ते पर चल करके हमें सफल होना है, हमें भी डायमंड बनना है। लेकिन बहुत सारे होशियार लोग भी आते हैं इस बिजनेस में। मैंने पहले बताया था ना, पढ़े लिखे, ज्यादा दिमाग लगाने वाले। दोस्तों, इस बिजनेस में दिमाग लगाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं जाता। अभी देखिए, कोई व्यक्ति बोलेगा मैं तो जंगल से जाऊंगा, रास्ते पे नहीं चलूंगा, सीढ़ी से नहीं जाऊंगा, जंगल से जाऊंगा। अभी जंगल में जाएगा, सबसे पहले उसे भालू दिख सकता है, कोई शेर दिख सकता है, कोई भी जानवर दिख सकता है, अजगर दिख सकता है, सांप दिख सकता है, कोई भी उसे खा लेगा और वहीं पे मर जाएगा, क्योंकि उसने अपना दिमाग चलाया। यहीं पे सीढ़ी से चल जाता तो अपनी मंजिल पर कब का पहुंच जाता, लेकिन गया नहीं, जंगल से जाना पसंद किया। तो उसी तरीके से दोस्तों, हमें जंगल से नहीं जाना, हमारे लिए हमारे मेंटर्स ने रास्ता बनाया हुआ है जिसका नाम है पाथ। उस पाथ पर हमें चलना है, और खुद के साथ साथ अपने परिवार का एक इतिहास बनाना है। पाथ का फुल फॉर्म PATH, P फॉर पेशेंस, H फॉर ऑनेस्टी, T से टीचेबिलिटी, A से एटीट्यूड। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पेशेंस, साथियों आज की डेट में ये बिजनेस है, पहले आपको बता दूं, आज की डेट में आप कोई भी अगर करते हैं, आप एजुकेशन भी करते हैं, तो आप एजुकेशन के लिए
सबसे पहले 12th तक 12 साल, 12th के आगे ग्रेजुएशन तक 15 साल, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट करके और 3 साल प्लस कर लो, 18 साल। मतलब आप उम्र के 18 से 20 साल, 22 साल आप एजुकेशन के ऊपर डालते हैं। क्या आपको गारंटी है, क्या आपके माता पिता को गारंटी है कि आपका इतना एजुकेशन लेकर के आपको जॉब लगने वाली है? जो चीज आपने सोची है, जिस चीज के सपने अपने बचपन से सजो रखे हैं कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी को पुलिस में जाना है, किसी को रेलवे में जाना है, किसी को आर्म फोर्सेस में जाना है, बहुत सारे अलग अलग सपने हैं। लेकिन मुझे बताइए कि आपको गारंटी थी, क्या आपके माता पिता को गारंटी थी कि 20-22 साल पढ़ाई करने के बाद भी आपको नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? तो साथियों इसका जवाब ना है। साथियों गारंटी किसी माता पिता को ना थी, नहीं किसी स्टूडेंट को थी, लेकिन एक आशा थी, आशा की किरण थी, एक उम्मीद थी कि पढ़ लिख करके मैं अच्छी नौकरी कर पाऊंगा। तो आपने वहां पे भी धैर्य रखा या नहीं रखा? यस और नो? यस, रखा दोस्तों। उसी तरीके से ये भी एक बिजनेस है दोस्तों। ये भी कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, रातों रात कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे भी आपको सीखना पड़ेगा, अपलाइन की उंगली पकड़नी पड़ेगी, जैसा सिस्टम बोलता है वैसा करना पड़ेगा, तब जाके आपका जीवन में बदलाव आएगा। साथियों धैर्य रखना पड़ेगा। यहाँ पे शुरुआत का 1 साल तो आप ऐसे समझ के चलो, 1 साल आपने पैसे के लिए काम नहीं करना, 1 साल सिर्फ सीखो, सिस्टम से नॉलेज लो, सिर्फ सीखो, अपनी तलवार को धार लगाओ, अपनी तलवार को धार लगाओ, अपनी तलवार को धार लगाओ, और फिर देखिए आपकी तलवार कैसे काटती है। तो 1 साल तो मैं बोलूंगा अपने अनुभव से, 1 साल सिर्फ सीखने के लिए आपने देना है। और आज आप कोई भी बिजनेस को डाल लीजिए, सेटअप होने के लिए कम से कम 2 से 3 साल लग जाता है दोस्तों। तो ये भी बिजनेस है, इसे भी सेट होने के लिए 2 से 3 साल का वक्त दीजिए। शुरुआत में पार्ट टाइम काम शुरू कीजिए, लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो फुल टाइम काम करना शुरू कीजिए। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, धैर्य। जो जिंदगी में धैर्य रखता है वही अपने सफलता के पास पहुंच पाता है, सफलता की चोटी तक पहुंच पाता है। और दोस्तों यही धैर्य बहुत कम लोग रख पाते हैं। आज अगर बात करूं दोस्तों, एक माँ को अगर माँ बनना है, एक महिला को अगर माँ बनना है, तो उसे भी 2 महीने का वक्त लगेगा। चाहे वो कोई भी हो, भगवान हो, कोई प्राणी हो, कोई जानवर हो, इंसान हो, हर एक का एक सीमित समय दिया है भगवान ने, ऊपर वाले ने। ऊपर वाले ने बताया अगर एक महिला को माँ बनना है तो 9 महीने लगेगा। फिर आप चाहे कुछ भी करो, 9 महीने आपको वेट करना ही पड़ेगा। अगर आप माँ बनना चाहते हैं, कोई भी महिला माँ बनना चाहती है, उसी तरीके से इस बिजनेस में भी आपको डायमंड बनना है तो थोड़ा वक्त लगेगा। धैर्य रखिए, कम से कम 1 साल तो सीखने के लिए लगेगी, और 3 साल, 3 से 4 साल पार्ट टाइम फुल टाइम इस बिजनेस में काम कीजिए। 3 से 4 साल के बाद मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, जो व्यक्ति अपने अपलाइन की उंगली पकड़ लेगा, सिस्टम का साथ पकड़ लेगा दोस्तों, उस व्यक्ति के नाम के आगे करोड़पति लगने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, कोई नहीं रोक सकता। साथियों इसी के साथ साथ ऑनेस्टी। देखिए फोटो में आप देख सकते हो दिल के ऊपर हाथ रखा है, और दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता। साथियों सच्चाई के साथ बिजनेस करना। अभी आप सोचोगे सच बोलना है, दोस्तों सच तो बोलना है, लेकिन किससे? दूसरों से नहीं, पहले खुद से सच बोलना है। ईमानदारी खुद के प्रति रखिए, खुद के प्रति ईमानदार बनिए दोस्तों, खुद के प्रति ईमानदार बनिए। साथियों खुद को कभी भी बेवकूफ ना बनाइए। आज आप जहां पर भी समय को बर्बाद कर रहे हो, उसको देखिए कि आपका समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, बहुत कीमती समय है, बहुत कम समय ऊपर वाले ने हमें दिया है। तो इस समय को एंजॉय करना और एक इतिहास बनाना है। खुद के प्रति ईमानदार रखिए, फिर लोगों के प्रति ईमानदार बनिए। इसी के साथ साथ दोस्तों टीचेबिलिटी, सीख के सिखाने की कला। जैसे आप फोटो में देख सकते हो ये दोनों स्क्रू है। अब ये स्क्रू एक घूमेगा तो ही दूसरा घूमेगा, अगर एक रुक जाता है तो दूसरा भी रुक जाएगा। उसी तरीके से बिजनेस आदान और प्रदान का बिजनेस है। यहाँ पे एक अपलाइन अपनी टीम को सिखाता है, फिर वही टीम आने वाले समय में अपलाइन बन के अपने टीम को सिखाता है। मतलब यहाँ पे नॉलेज का लेन देन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे एक कहावत भी है, अपलाइन से सीखो ऐसे। कैसे? अपलाइन से सीखो ऐसे, करो मेरे साथ। अपलाइन से सीखो ऐसे, टीम को सिखाओ वैसे। अपलाइन से सीखो ऐसे, टीम को सिखाओ वैसे, बीच में कमाओ दोस्तों पैसे, बीच में कमाओ पैसे दोस्तों, बहुत आसान से बिजनेस है। कोई भी डाउट आता है अपलाइन से पूछो कैसे, टीम को सिखाओ वैसे, बीच में कमाओ पैसे। एबिलिटी टू लर्न दोस्तों, सीख कर सीखने वाला बिजनेस है, सीख कर सिखाने वाला बिजनेस है।
इसलिए टीचेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। हमेशा पॉजिटिव सोचो दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव सोचो। एटीट्यूड, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव सोचोगे उतना ज्यादा जीवन में आगे बढ़ोगे। जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है वो हमेशा जीवन में आगे बढ़ता है। अपने नजरिए को बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। आपकी पॉजिटिव सोच आपके जीवन को 360 डिग्रीज में बदल देगी। हमेशा पॉजिटिव सोचना है दोस्तों। साथियों, जैसे शरीर को हेल्दी रहने के लिए विटामिन की जरूरत है, उसी तरीके से बिजनेस में अगर आप सफल बनना चाहते हो तो यहाँ पे भी कुछ विटामिन की जरूरत है। चलिए विटामिन कौन से सबसे पहले बताता हूँ। विटामिन ए, पैशन फॉर द पीपल। दोस्तों ये बिजनेस लोगों का है, और दोस्तों ये बिजनेस लोगों का है तो यहाँ पे पहली बात तो अगर आप इंडिया में है तो इंडिया में लोगों की कमी नहीं है। 140 करोड़ की आबादी है, और अभी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री हमारी हो चुकी है दोस्तों। चीन को भी हमने पीछे छोड़ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों लोगों का बिजनेस है तो हमें लोगों से प्यार करना सीखना होगा। अगर इससे पहले, आज से पहले, इस बिजनेस से पहले अगर आपको लोगों से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता था, आप अकेले अकेले रहना पसंद करते थे, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं था, तो वो बात अलग है। लेकिन अभी आप बिजनेस में आ चुके हो। अभी बिजनेस में आने के बाद आपको लोगों से प्यार करना पड़ेगा, लोगों से बातचीत करने की आदत डालनी पड़ेगी, पैशनेट होकर के काम करना पड़ेगा। लोगों से प्यार करो, लोगों में घुल मिल कर रहो, और फिर देखिए आपका बिजनेस कैसे चलता है। ये लोगों को प्यार करने का बिजनेस है। अगर आप लोगों को धुतकारोगे तो ये बिजनेस आपको धुतकार देगा कुछ। लोगों से प्यार करो, ईमानदारी के साथ पेश आओ, और जब आप लोगों को प्यार करोगे तो आपको अपने आप ढेर सारा प्यार रिटर्न में मिलेगा। इसी के साथ साथ करेज टू एंड्योर फेलियर। साथियों, आप कोई भी बिजनेस देख लीजिए, कोई भी काम देख लीजिए, जब भी आप कोई बड़ी सफलता के रास्ते पे चलते हैं तो आपको तुरंत सक्सेस नहीं मिलती, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसी तरीके से दोस्तों, जब ये इस बिजनेस को आप शुरुआत करते हैं, आप किसी को प्लान दिखाने जाएंगे, प्लान को प्रमोट करने जाएंगे, तो सामने वाले लोग आपके ऊपर आज विश्वास नहीं रखेंगे दोस्तों। क्योंकि जो व्यक्ति प्लान दे रहा है वो आज कहीं ना कहीं मजबूर है, कहीं ना कहीं आर्थिक परिस्थिति उसकी कमजोर है, कहीं ना कहीं उसके पास आत्मविश्वास की कमी है, कहीं ना कहीं उसके पास टेक्नोलॉजी की कमी है, क्वालिटी की कमी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। आज उसके पास गाड़ी नहीं है, साइकिल है, तो लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। आप करोड़ों की अपॉर्चुनिटी उसे दे रहे हो, लेकिन वो आपकी साइकिल को देख करके सोचेगा नहीं, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आप उसे बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपके कपड़ों को, आपके मोबाइल को देख करके सोचेगा नहीं, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। तो शुरुआत में जरूर आपको दिक्कतें आएगी, मुझे भी आई। मुझे लोगों ने कहा तू क्या सिखाएगा मुझे पैसे कमाना, तेरे तो अभी तक मुझ भी नहीं आई है, ऐसे बहुत सारे लोगों ने कहा। लेकिन साथियों, मेरे भगवान को धन्यवाद देना चाहूंगा, भगवान से भी बढ़कर माता पिता को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सपोर्ट से मैं चलते गया। मेरा विजन बिल्कुल क्लियर था, कोई आए या ना आए, एक बार मुझे इस बिजनेस में आगे जरूर बढ़ना है। मैं करते चले गया, करते चले गया, करते चले गया, आज ऑल ओवर इंडिया में मेरा बिजनेस। शुरुआत में लोगों ने मुझ पर भी विश्वास नहीं किया, लेकिन आज लोग कॉल कर करके बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। दोस्तों ये बिजनेस का पावर है। आपको दोस्तों किसी पे विश्वास रखने की जरूरत नहीं, आप खुद के ऊपर विश्वास रखिए। और जो व्यक्ति खुद मुट्ठी बांध लेता है, खुद कमिटमेंट ले लेता है, और खुद के प्रति ईमानदार बन जाता है, खुद के ऊपर विश्वास रखता है दोस्तों, उसे दोस्तों साक्षात कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। क्योंकि भगवान जब भी आप अच्छा काम करते हो तो हमेशा आपको सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन, हमेशा डिसिप्लिन में रहे। अगर आप जेंट्स है तो हमेशा शेविंग रखे, हेयर कट कीजिए, अच्छे फॉर्मल ड्रेस पहनिए, बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, तू मैं करके बातचीत नहीं करनी है। सामने अगर आपके लेडीज है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, अगर आप लेडीज है तो साड़ी पहनिए। मतलब जो बेसिक है, बेसिक, इसमें कोई नई चीज नहीं है, जो बेसिक है। हमें सिर्फ डिसिप्लिन अपने प्रति, सामने वाले ने जो समय दिया उस समय पे पहुंचिए। फॉलोअप का जो समय उस समय पे फॉलोअप कीजिए, प्लान का समय पे प्लान कीजिए, मीटिंग के समय पे मीटिंग अटेंड कीजिए। मतलब खुद के प्रति डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, फिर देखिए आप बिजनेस बूम कर जाएंगे। टीचेबिलिटी में सिखा चुका हूँ, सीख कर सीखने की कला। इसी के साथ साथ कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी। साथियों, सातत्य बहुत ज्यादा जरूर, कंसिस्टेंसी यानी क्या, सातत्य। साथियों, आप अगर पूरे महीने में एक दिन पूरे किसी काम को जोर लगाते हो और महीना भर कुछ नहीं करते, उस काम का कोई फायदा नहीं है। अभी जैसे आप मानते हो कि दिन में 2 बार ब्रश करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है, यस और नो? यस।
अभी दिन में 2 बार ब्रश करना तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अभी एक व्यक्ति को क्या आया, बहुत जोश आया, उसने क्या किया, एक दिन में 10 बार ब्रश कर लिए। कितने बार? 10 बार ब्रश कर लिया, लेकिन पूरे महीने भर उसने ब्रश किया ही नहीं। अभी मुझे बताओ, वो 10 बार ब्रश करके कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ दोस्त। वहीं पे अगर वो दिन में 2 बार भी, सवेरे एक बार भी करता और डेली करता, 30 दिन डेली करता, तो भी वो अपने दांत को मेंटेन रख पाता। लेकिन उसने एक ही दिन में जोश जोश में 10 बार ब्रश कर लिया और महीने भर नहीं किया, तो उसकी वो 10 बार का मेहनत उसकी बर्बाद होगी। आप एक दिन बहुत सारे एक्सरसाइज कर लेते हो, महीने भर नहीं करते, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप एक दिन जोश में आकर बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते हो, लेकिन महीना भर प्लान ही नहीं दिखाते, तो नहीं होगा। साथियों, एक पानी की बूंद टप 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 करके एक पत्थर को भी तोड़ सकती है दोस्तों। एक पानी की बूंद टप टप करके जब एक पत्थर को तोड़ सकती है, तो दोस्तों आप और मैं क्यों क्यों नहीं प्लान दिखा दिखा करके दोस्तों यहाँ पे डायमंड बन सकते। जब एक पानी की बूंद कंसिस्टेंसी के साथ, सातत्य के साथ एक पत्थर को तोड़ देती है, तो वही सातत्य हमारे पास होना चाहिए। भले ही आप काम काम कीजिए, लेकिन सातत्य के साथ कीजिए, और आप काम करते जाइए, करते जाइए, और आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैं दावे के साथ आज इस सेशन के माध्यम से आपको बोलता हूँ। और दोस्तों, जैसे आपके पास ये सारे विटामिन आ जाएंगे, तो आखिर में आपको एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा विटामिन मिलेगा, जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड है, जो है विटामिन एम। एम यानी मनी। जैसे ही आप इन सारे विटामिन को पा लेते हैं, आपके पास बहुत सारा विटामिन एम आ जाता है। एम यानी मनी, यानी पैसा। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई, आपके पास सारे विटामिन आ चुके हैं, और अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे इनकम सोर्स आना शुरू हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बहुत बहुत बधाई, कंग्रेचुलेशन। साथियों, उसके बाद देखिए, सिंगल माइंडेड अप्रोच हमारा होना चाहिए, द हनी बी वे, मधुमक्खी का रास्ता। अभी यहाँ पे लिखा है सिंगल माइंडेड अप्रोच। दोस्तों, दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक होता है डबल माइंड अप्रोच, एक होता है सिंगल माइंड अप्रोच। अभी हमें हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच के साथ बिजनेस करना है। डबल माइंडेड वाला कौन सा प्राणी होता है, जानते हैं आप? चलो, नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। डबल माइंडेड होता है दोस्तों कुत्ता, डॉग, स्ट्रेट डॉग। रोड पे जो हमें आवारा कुत्ते दिखते हैं, मतलब जो आप रोड रास्ते पे आपको जो भी कुत्ते दिखते हैं, वो डबल माइंड होते हैं। अभी कैसे? देखिए, जब भी हम रास्ते से सफर करते हैं, आपने भी क्या होगा, सबसे ज्यादा आपको एक्सीडेंट किसके नजर आएंगे? कुत्तों के नजर आएंगे, डॉग्स के नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा, मैं बताता हूँ। जैसे कोई भी डॉग या कोई भी कुत्ता रास्ता क्रॉस करता है, तो जब वो रास्ता क्रॉस करता है तो आगे जाता है, फिर से सोचता है आगे जाऊं या पीछे जाऊं। वो गाड़ी को देखता है, गाड़ी आ रही है, फिर गाड़ी को भी गाड़ी के ड्राइवर को भी कंफ्यूज करता है, खुद भी कंफ्यूज हो जाता है, आगे जाऊं या पीछे जाऊं। फिर वहीं पे जगह पे आगे भी जाता है, पीछे भी आता है, आगे भी जाता है, पीछे भी आता है। इससे क्या, ड्राइवर भी कंफ्यूज होता है, वो खुद भी कंफ्यूज होता है। आखिर में जाकर के ड्राइवर की गाड़ी उसके शरीर पे चल जाती है, और वहीं पे उसका देहांत हो जाता है। तो दोस्तों, डबल माइंड, दो विचार दिमाग में कभी नहीं रखने। मधुमक्खी को कभी आपने देखा है? देखिए, मधुमक्खी की अगर बात करें, तो उनका एक झुंड होता है, बहुत बड़ा सा झुंड होता है। उस मधुमक्खी के झुंड को संभालने वाले उनका एक लीडर होता है, राजा हो सकता है, रानी हो सकती है। अभी मान लो, हर एक मधुमक्खी जाती है, अपने छत्ते से उठती है, फूल पे जाती है, फूल के जाकर के बाद अपना जो है शहद को चूसते है, और जाकर के अपने छत्ते में कलेक्ट करती है। अभी वहां पे बहुत सारी मधुमक्खियां होती है, सिंगल माइंडेड अप्रोच होती है। मधुमक्खी ऐसा सोचती है क्या, मुझे अगर मिठाई पदार्थ जमा करना है, तो क्यों ना मैं रसगुल्ले पे जाकर बैठ जाऊं, क्यों ना मैं गुलाब जामुन पे, मिठाई पे जाकर बैठ जाऊं। ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं सुना। क्योंकि दोस्तों, सिंगल माइंडेड अप्रोच, जैसे एक लीडर करेगा, वैसे पूरा टीम करेगा दोस्तों। एक ही रास्ता, फिर उन्हें कुछ नजर नहीं आता, ना दाएं ना बाएं, सिर्फ फूल और उनका छत, बस यही नजर आता है, छत्ता। वहीं पे वो कलेक्ट करते हैं, और आखिर में सक्सेस हो जाते हैं। रिपीट्स सक्सेसफुल एक्शन। साथियों, जिस एक्शन को लेने के बाद आपको सफलता मिल रही है, उसी एक्शन को बार बार करती है मधुमक्खी। जैसे वो कभी बोर होती है कि यार, मैं तो फूल से बहुत बोर हो गई, आज मैं जाकर के रसगुल्ले पे बैठूंगी, बहुत बोर हो गई, वही जाना है, फूल पे जाना है, वही काम करना है, फिर वहीं से घर पे आना है, बहुत बोर हो गई, आज तो मैं रसगुल्ले पे जाके बैठूंगी। ऐसे कभी सुना है आपने? नहीं सुना ना। तो दोस्तों, जिस काम से हमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, उस काम से कभी बोर नहीं होते, वही रिपीट करना है। उसी तरीके से हमारा काम है, एक सेफ शॉप का टाइगर का, एक सेफ शॉप के लीडर का काम है, जाए और अपने बिजनेस को प्रमोट कीजिए, प्लान को प्रमोट कीजिए, टॉकिंग किट को प्रमोट कीजिए, जो अपने प्रोडक्ट्स है, भगवत गीता को प्रमोट कीजिए, हनुमान ग्रंथ को प्रमोट कीजिए, उसे प्लान के बारे में शो कीजिए, फॉलो कीजिए।
यही हमारा सक्सेसफुल एक्शन है, और इसी को बार बार कर करके, बार बार कर करके, बार बार कर करके एक कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे सक्सेसफुल बन गए। साथियों, हमें भी उनकी तरफ बनना है। जो आज इस सिस्टम में आप सक्सेसफुल लोगों की तरफ देखें, वो कैसे ऊपर गए। एक ही चीज को बार बार जो व्यक्ति करता है वो सक्सेस हो जाता है दोस्तों। उसी तरीके से हमें भी हमारे अपलाइन लीडर्स, हमारे मेंटर्स को देखना है और उन्हें इंस्पिरेशन बना करके काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ, और हम भी एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे। सी डुप्लीकेट्स, वो डुप्लीकेशन करती है, सबके सब फूल पे जाती है, एक फूल पे, एक गाड़ी पे, एक की मिठाई की दुकान पे, एक घर में, ऐसे नहीं जाती। एक ही, सभी के सभी फुल पे ही जाएगी। उसी तरीके से हमें भी डुप्लीकेशन करना है। जैसे आपका लीडर बोलता है वैसे टीम ने करना है। फिर शी इंजॉय, फिर वो इंजॉय लेती है। उसी तरीके से हम भी डायमंड बनने के बाद बहुत इंजॉय करेंगे दोस्तों। तो इसीलिए हमें भी इंजॉय करना है लास्ट में। साथियों, ओनली थ्री थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। सिर्फ तीन चीजें जीवन में 100% कामयाबी पाने के लिए। सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट। अगर दोस्तों आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहते हो, तो आपको 90% एक्साइटमेंट में होना जरूरी है, एक्साइटेड रहना जरूरी है। आप किसी को भी प्लान दिखाने जाते हो तो इतने जोश के साथ जाओ, इतने एक्साइटमेंट के साथ जाओ कि उसे लगना चाहिए कि यार कोई इंसान मेरे पास आया और मुझे प्लान प्रमोट कर रहा है। वरना आप ऐसे ही जाओगे मुंह लटका के, बोलोगे सर ऐसे ऐसे बिजनेस, तो बोलेगा भाई साहब पहले खुद का तो हुलिया ठीक कर लो, पहले खुद की तो जिंदगी सुधार लो, फिर मेरी सुधारना। ऐसे बोलेगा, फिर आपका बिजनेस कैसे चलेगा। इसलिए हमेशा जोश में रहो, 100% एक्साइटमेंट में रहो और जाओ जोरदार तरीके से, दमदारी के साथ बिजनेस को प्रमोट करो और वहां से डीडी क्लोज करके आओ दोस्त। उसके बाद 8% टेक्निक। टेक्निक का सिर्फ 8% काम है। टेक्निक यानी आपका सब कुछ, आपकी टेक्नोलॉजी, आपका प्लान फोल्डर, आपका फॉर्म, आपकी लिस्ट बुक, आपकी प्रगति सूत्र, ये सारी टेक्निक्स जो है, ये आपको आईडी खोलना आना चाहिए, डीडी निकालना आना। 8% आपकी टेक्निक्स आपको आना चाहिए। उसके बाद 2% फाइन ट्यूनिंग। आपके पास ये दोनों मिला के 98% भी अगर होगा, लेकिन ये 2% नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आप बहुत पीछे चले जाओगे। ये 2% बहुत ज्यादा जरूरी। फाइन ट्यूनिंग, बातचीत करने का तरीका। बातचीत करने का तरीका दोस्तों तय करता है आप जीवन में आगे जाओगे या जीवन में बर्बाद हो जाओगे। बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए दोस्तों बातचीत हमेशा एकदम मीठी वाली बोलिए, मन का आपा खोए। अभी बोलते बोलते मुझे याद आ गया, मीठी वाली बोलिए, मन का आपा खोए। तो इस तरीके से बातचीत करने की, बहुत प्यारी बातचीत करनी है। अभी देखिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो मेरी बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी है, मेरे सिस्टर की मैरिज है, और बहन का इनविटेशन कार्ड, शादी का इनविटेशन कार्ड देने में आपके पास आया, और आया, और मैंने ये इनविटेशन कार्ड जेब से निकाला और आपको बोला भाई साहब ये इनविटेशन कार्ड है, शादी होगी मेरी बहन की, आना है तो आ जाना, वरना शादी तो रुकने वाली है नहीं, शादी तो होकर ही रहेगी, आना है तो आ जाना। अभी बताओ मुझे, क्या आप आओगे? नहीं आओगे, क्योंकि मेरी बातचीत, मेरे पास सब कुछ था, टेक्निक था, एक्साइटमेंट था, सब कुछ था, लेकिन बातचीत करने का तरीका गलत हो गया। तो आप आने वाले थे मेरी बहन की शादी में, लेकिन अब नहीं आओगे। इसी तरीके से दोस्तों बातचीत करने का तरीका। अभी देखिए ये था नेगेटिव बातचीत, मतलब हमने जो है अच्छे से बातचीत नहीं की। अभी फाइन ट्यूनिंग किसे बोला जाता है, मतलब बातचीत करने का तरीका देखिए कैसा होना चाहिए। अभी जैसे मैं जेब से कार्ड निकालूंगा, बोलूंगा सर मेरे सिस्टर की शादी है, मेरी बहन की शादी है, इस तारीख को है, और सर आपको पूरे परिवार को मेरे बहन की शादी में आना है। अगर आप पूरे परिवार के साथ आओगे तो मेरी बहन ने बताया तभी वो मंडप में आएगी, वरना वो मंडप में नहीं आएगी। जब तक आप नहीं आओगे वो फेरे नहीं लेगी। तो सर ये कार्ड लीजिए, आप आओगे ना? पक्का आओगे ना सर? पक्का आओगे? पूरे परिवार के साथ आना है सर। तो अभी मुझे बताइए, क्या आप आओगे या नहीं आओगे? श्योर, 100% आओगे दोस्तों। ये होता है बातचीत करने का तरीका। इसलिए हमेशा अपने बातचीत करने के तरीके पर काम कीजिए। ये 2% फाइन ट्यूनिंग आपके 98% से भी भारी है दोस्तों। इसलिए दोस्तों ये तीन चीजें आपको जीवन में कामयाब बनाए। इसी के साथ साथ 3 कार्डिनल रूल। जैसे रेड कलर में आपको कार्डिनल रूल्स का जो एक बहुत बड़ा रजिस्टर नजर, रेड यानी क्या, डेंजर। यानी आप अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है डेंजर। नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। कोई भी नई चीज जब आप करते हो तो अपने एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन के बिना पूछे ना करें। अभी आपका एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन कौन है?
जिसने आपको बिजनेस में लाया है क्या वो है? नहीं दोस्तों, एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन वो है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज ग्राउंड पर काम कर रहा है, आपको मार्गदर्शन दे रहा है। चाहे उसने आपको बिजनेस में लाया हो या ना हो, लेकिन वो आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला रहा है, मतलब वो आपका एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। तो कोई भी आपके मन में नया विचार आता है, नई आइडिया आती है, तो हमेशा अपने अपलाइन से एक बार संपर्क करें, उनसे पूछिए कि सर मेरे दिमाग में ये आइडिया है कि इसमें मैं इम्प्लीमेंट करूं। क्या पता जो सोच रहे हो आप आज अपलाइन के यही सवाल आज से पहले आ चुका है, ये सारे अनुभव अपलाइन लेकर बैठ चुका है। अगर आप अपलाइन से पूछोगे, अगर अपलाइन को आपके आइडिया में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो वो बोलेगा टाइगर यस, आप जा सकते हो, कर सकते हो, अपने आइडिया पे काम करो। लेकिन अगर उसे नेगेटिव रिजल्ट आया तो बोलेगा नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, सावधान। तो इसीलिए एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन से कोई भी सलाह मशवरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेवर पास नेगेटिव टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। बिजनेस बहुत बड़ा है दोस्तों, यहाँ पे कभी भी टीम के सामने नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं। ब्रदर लाइन कभी भी गलती से भी नहीं करना है। नेगेटिव बातें हमेशा आप अपने अपलाइन से शेयर कीजिए। अपलाइन से हमेशा नेगेटिव बातें आप शेयर कर सकते हो, टीम के सामने हमेशा पॉजिटिव बातें ही आपने शेयर करनी है। नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो और मनी। कभी भी परिवार के सदस्य के साथ, उनके ईगो के साथ और पैसों के साथ खिलवाड़ कभी नहीं करना दोस्तों। किसी का ईगो हर्ट मत करो। किसी का पैसों का लेन देन करते हो तो ईमानदारी से करो। पैसों का लेन देन बिल्कुल भी गलत तरीके से, पैसों की मतलब विश्वासघात नहीं होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। साथियों, 8 स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस। ये 8 स्टेप से 8 कदम है जो कि आपको जिंदगी में डायमंड बना सकते हैं, आपको सफल बना सकते हैं, सक्सेसफुल व्यक्ति बना सकते हैं। सबसे पहला, ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी एट टेम्पलेट टेम्पो फंक्शन। चलिए एक एक करके समझते हैं। ड्रीम्स, गोल और टारगेट। साथियों, इस बिजनेस में वही व्यक्ति कामयाब होता है जिसका सपना होता है। सपना कैसा होना चाहिए? आप नींद में देख रहे हो, उस सपने को सपना नहीं कहा जाता। जो आपकी नींद को उड़ा दे उसे सपना कहा जाता है। ड्रीम यानी क्या? जो हम रात को सोते सोते देख रहे हैं वो सपना, वो सपना कोई काम का नहीं है। गोल यानी क्या? आपको सपना, आपने ठान तो लिया मुझे ये करना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, लेकिन कब लेनी है पता ही नहीं। टारगेट, टारगेट यानी वो होता है जो कि आपको जीवन में सफल बनाता है। टारगेट यानी मुझे रेड कलर की स्विफ्ट, मुझे रेड कलर की ऑडी लेनी है, स्विफ्ट लेनी है। आप अपने बजट के हिसाब से, अपने सपने के हिसाब से। मान लो अगर मैं आज कम पैसा कमा रहा हूँ और मेरा सपना है कि मुझे कोई गाड़ी लेनी है, तो मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि मुझे व्हाइट कलर की ऑडी कार 11 जून 2025 को मेरे घर के सामने पूना वाले शोरूम से लेनी है, XYZ, पूरा लिखित में होना चाहिए। तब उसे बोला जाता है टारगेट। सेट होनी चाहिए, डेडलाइन होनी चाहिए। आज मुझे बताओ, जब विद्यार्थी पढ़ाई करता है और अगर उसे परीक्षा की तारीख ही पता ना हो तो क्या उसकी पढ़ाई होगी? नहीं होगी, पूरे साल भी नहीं होगी। लेकिन अगर उसे तारीख का पता चल जाए और 2 दिन पहले किताब ले तो 2 दिन में इतना पढ़ाई कर लेगा जितना पूरे साल में भी नहीं किया। तो डेडलाइन का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल यहाँ पे है दोस्तों। इसलिए डेडलाइन बनाइए, अपने सपनों का एक डेडलाइन, एक तारीख बनाइए, डेट बनाइए, फिक्स गोल डिसाइड कीजिए। अपने आप से पूछिए, अपने परिवार वालों से पूछिए क्या चाहते हैं, उस हिसाब से करें। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। साथियों, असफलता कानून नहीं, जुर्म नहीं है, बल्कि आपके छोटे सपने एक जुर्म के समान है। अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को न बदल सके। साथियों, एक बार आपने सोच लिया मुझे इस बिजनेस में डायमंड बनना है, तो चाहे कोई भी आ जाए वो आपकी दिशा को न बदल सके, ऐसा आपका लक्ष्य होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह। कोई भी आपकी दिशा को ना भटका सके, उस दिशा में चलना है। आपको दिक्कतें आएंगी, आपको लोग रोकेंगे, आपके ऊपर लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको चलना है। इस बिजनेस में वो सारे लोगों को आपको गलत साबित करके दिखाना और खुद को सही साबित करके दिखाना है। इसलिए आपने अपने सपनों के लिए दिन रात एक काम करना है दोस्तों, अपने अपलाइन की मदद के साथ, सिस्टम की मदद के साथ। साथियों, गोल 3 प्रकार के होते हैं: शॉर्ट टर्म, मिडल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म यानी 3 से 6 महीने के अंदर, मिडल टर्म यानी 1 से 2 साल के अंदर, लॉन्ग टर्म यानी 3 से 4 साल के अंदर। लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको कोई गोल लिखे ना लिखे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ आप लॉन्ग टर्म तक तो डायमंड बन जाते हैं और जिस भी वस्तु पे आ सकते हो वो वस्तु आपकी हो जाती है दोस्तों। बधाई हो दोस्तों, बधाई हो। साथियों, लिस्ट, बिजनेस में आगे बढ़ाना है तो लिस्ट बहुत ज्यादा जरूरी। लिस्ट मतलब क्या? लेट्स इनवाइट समवन टुडे, आओ आज कुछ लोगों का आमंत्रित करते हैं। साथियों, लिस्ट जो है इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। अगर आपकी लिस्ट खत्म हो जाती है तो आपका बिजनेस खत्म हो जाता
इफ लिस्ट एंड्स द बिजनेस एंड, तो लिस्ट जो है रॉ मटेरियल है, तो लिस्ट कभी भी खत्म ना होने दे। बार बार प्रोस्पेक्टिंग करे, लोगों से बातचीत करे, मैंने पहले बताया पैशन फॉर द पीपल, फंक्शंस को अटेंड करे, जहां पे लोग आते हैं वहां पे जाए, लोगों से बातचीत करे, लिस्ट को मेंटेन करे, हर रोज अपने लिस्ट में नए लोगों को ऐड करे और लिस्ट बढ़ती जाएगी। मोस्ट पीपल आर गुड फॉलोअर दोस्तों, बहुत सारे लोग अच्छे फॉलोअर होते हैं, बहुत सारे लोग लीडर होते हैं, लेकिन आपकी टीम से लीडर कब बनेंगे, जब आप उन्हें, इफ यू आर एबल टू टीच देम, जब आप उन्हें सिखाने की काबिलियत खुद में लाओ। इफ यू आर एबल टू टीच देम, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड टूल्स टू देम। लोग बोलते हैं लीडर नहीं बनते सर, लीडर तब बनेगी जब आप उन्हें सिखाने की काबिलियत रखेंगे। लीडर तब बनेंगे जब आप उन्हें समय को टूल्स प्रोवाइड कराएंगे। टूल्स क्या क्या है सिस्टम के, आप सभी को पता है, फॉर्म है, प्लान फोल्डर है, लिस्ट बुक है, प्रगति सूत्र है, ये सारे टूल्स उन्हें प्रोवाइड कीजिए। इफ यू कैन प्रोवाइड राइट एंड इजी सिस्टम टू देम, एक सही और आसान से सिस्टम प्रोवाइड कीजिए। अगर एज अ लीडर आप अपनी टीम को ये तीनों चीजें प्रोवाइड करोगे तो आपकी टीम से बहुत ज्यादा लीडर निकल करके आएंगे। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है आज के बाद ये सारी चीजों को अमल करेगा, और आपको इसके लिए मैं बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक देना चाहूंगा। साथियों लिस्ट की पावर देखिए और ग्रोथ इन नेक्स्ट 4 मंथ, 4 महीने के अंदर लिस्ट की पावर देखिए। अगर एक व्यक्ति इस बिजनेस में आता है और पहले दिन 150 लोगों की लिस्ट बनाता है, यानी 150 लोगों की, और वो हर हफ्ते, जो कि हमारा संडे वेबिनार होता है, हर हफ्ते 10 लोगों को जो है इनवाइट करता है, और 15 हफ्ते लग जाते हैं 150 लोगों को प्लान दिखाने में, मतलब 4 महीने का समय लग जाता है। और 20% लोग ही हमारे साथ आते हैं 150 में से, यानी सिर्फ 30 लोग आते हैं हमारे साथ। और पेयर की अगर बात करें, 15 पेयर आते हैं, तो दोस्तों सिर्फ 150 लोगों की लिस्ट बना करके आप इस बिजनेस से 15,000 रुपए कमाते हो, यानी महीने का 4,000 रुपए। ये तो शुरुआत है दोस्तों, अभी देखिए अगले 8 महीने के अंदर लिस्ट की पावर देखिए। अभी आपके साथ 30 लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, उन 30 लोगों में से भी सिर्फ 20% है कि बिजनेस में काम करते हैं, तो सिर्फ 6 लोग होता है। और 6 लोग अगर 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो 6 लोगों की लिस्ट हो जाती है 900 लोगों की। और 6 लोग अगर हर हफ्ते 10 लोगों को इन्विटेशन देते हैं, यानी 15 हफ्ते लग जाते हैं, 4 महीने लग जाते हैं सभी को प्लान दिखाने में, 200 की 200 लोगों को, 200 में से भी 20% लोग ज्वाइन करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ 180 लोग। और 180 का पेयर करेंगे तो 90 पेयर। साथियों आप यहाँ पे कमाते हैं 90,000 रुपए, और अगर एक महीने की बात करूं तो आप यहाँ पे कमाते हो 22,500 रुपए महीना दोस्तों। देखिए आपकी ग्रोथ कैसे बढ़ती है लिस्ट के दम पर दोस्तों, सिर्फ लिस्ट। ये देखिए अगले 12 महीने में 180 लोगों में से 20% लोग काम करते हैं, यानी सिर्फ 36 लोग 150 की लिस्ट बनाते हैं, यानी 5,400 की लिस्ट आपकी बन जाती है। और 10 हफ्ते लगते हैं इन 36 लोगों की पूरी लिस्ट पे काम करने के लिए, यानी 15 हफ्ते 4 महीने लग जाते हैं। और 5,400 की लिस्ट में से सिर्फ 20% लोग आपके साथ आते हैं, यानी 1,080 लोग। 1,080 का पेयर दिखेगा 540, और आप कमाते हो यहाँ पे 5,40,000 रुपए। अगर एक महीने की बात करो तो आप यहाँ पे कमाते हो 1,35,000 रुपए, यानी आप 1 लाख से ऊपर कमा रहे हो यहाँ पर। तो दोस्तों लिस्ट की बहुत बड़ी पावर है, तो आज ही से शुरू कीजिए शुभारंभ लिस्ट बुक के साथ, डेटा बुक। आज ही लिस्ट बुक लेकर के इस बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, लिस्ट बनाइए जोरदार तरीके से, बढ़िया बड़ी से बड़ी, यहाँ पे 150 बताएंगे तो बोलोगे कम से कम 150, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना लिस्ट बनाओ। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा बिजनेस। लिस्ट में कैसे लोग होने चाहिए, सोशल होने चाहिए, एजुकेशनल होने चाहिए, फाइनेंशियल होने चाहिए, मिलिटरी। सोशल यानी आप भी उनकी रिस्पेक्ट करते हो, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हीं के नाम डालना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, आपको घर से बाहर ही भगा देते हैं, ऐसे लोग नहीं चाहिए। एजुकेशनल, पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जो समझाना चाहता हूँ वो उसके दिमाग में घुस जाए इतना तो वो समझदार पढ़ा लिखा होना चाहिए। फाइनेंशियल, यानी बहुत अमीर होना चाहिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन जीवन में एक बार खुद के लिए 14 से 15 हजार की अगर वो शॉपिंग कर सके, खुद के लिए एक बार भगवत गीता हनुमान चालीसा टॉपिक किट ले सके, कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस करके बिजनेस शुरू कर सके, कम से कम ऐसा फाइनेंशियल उसका कंडीशन, आर्थिक स्टेटस होना चाहिए, जीवन में एक बार तो प्रोडक्ट ले सके। और मेंटल, मेंटल यानी वो वाला मेंटल, मेंटल यानी कुछ कर गुजरने की चाहत होनी चाहिए। मैं इस जीवन में जन्म लिया है तो ऐसे ही नहीं मरूंगा, कुछ करके मरूंगा, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कुछ कर गुजरने वाला चाहत, वही व्यक्ति जीवन में क्या बनता है। अभी देखिए दोस्तों, और एक रूल है 3 फीट रूल, अप्रोच एवरीवन नियर यू। साथियों 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है उसे भगवान ने आपके लिए भेजा है। लोग बोलते हैं लिस्ट नहीं है, 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आता है उसे भगवान ने आपके लिए भेजा है, उसके साथ बातचीत कीजिए, इंट्रोडक्शन दीजिए, इंट्रोडक्शन लीजिए, कनेक्टिंग कीजिए, पूरे बिजनेस प्लान को प्रमोट कीजिए, और आने वाले समय में वही व्यक्ति आपके टीम में ज्वाइन भी करता है और डायमंड बन। क्रैप मेथड फॉर लिस्ट। साथियों उस लिस्ट पे काम कैसे करोगे, हमेशा कपल में बिजनेस प्लान को प्रमोट कीजिए। कपल में बिजनेस दिखाओगे तो डिसीजन लेने में आसानी होती है, कपल में बिजनेस को प्रमोट कीजिए। रिस्पेक्टेबल, आप भी उनकी रिस्पेक्ट करते हो, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हो।
ऐसे लोग होने चाहिए। एम्बिशियस, कुछ चाहत होनी चाहिए। प्रोफेशनल यानी अच्छे लेवल के लोग होने चाहिए, कम से कम एक प्रोडक्ट तो खरीद कर सकते। साथियों, हार्ट ऑफ दिस बिजनेस, दिल है इस बिजनेस का इन्विटेशन, आमंत्रण, जो कि सैटरडे संडे को हमारा सेमिनार होता है। अभी ऑनलाइन वेबिनार होता है, ऑफलाइन सेमिनार होता है। तो इन्विटेशन डे होता है हमारा सैटरडे। तो संडे को अगर हमारा सेमिनार है तो हमारा इनविटेशन डे है सैटरडे। तो हमें एक रात पहले यानी संडे से एक रात पहले यानी क्लियर द नाइट हमें इनविटेशन करना है। वो भी इनविटेशन टूल्स के साथ, इनविटेशन कार्ड के साथ। आपके पास बहुत सारे इनविटेशन कार्ड के साथ आपने प्रोग्राम क्लियर द नाइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लो अगले संडे को फंक्शन है तो इस मंडे को बता रहे, अगर आज मंडे है, अगले संडे को आपका सेमिनार है, आप आज अगर उसे इन्वाइट करोगे तब तक वो भूल जाएगा। आप अगर उसे कार्ड दोगे वो कहीं पे रख देगा, गलती से भूल जाएगा, गलती से गिर जाएगा, फेंक देगा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर कल सेमिनार है और अगर आज आप इन्विटेशन कर रहे हो तो फिर फायदा है। क्लियर द नाइट इन्विटेशन करना है इन्विटेशन टूल्स के साथ। शुरुआत में अपलाइन की हेल्प लीजिए, बाद में आप खुद करना है। द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट हाउ यू से इट। साथियों, इन्विटेशन में आप क्या बोलते हो ये मायने नहीं रखता, आप किस तरीके से बोलते हो ये मायने रखता है। आपकी बोलने की कला, आर्ट है दोस्तों, इन्विटेशन एक आर्ट है। साथियों, इन्विटेशन करते हो कुछ चीजें हमें करनी चाहिए, कुछ नहीं करनी चाहिए, उनको डूज एंड डोंट्स। डोंट्स, नेम ऑफ द कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, मतलब ये चीजें हमें कभी नहीं बतानी है। नाम, धाम और काम। दोस्तों, एक कंपनी है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम है। यहाँ पे 40 कंपनी मिलकर के काम करती है। तो कंपनी है नहीं, कंपनी बोलना ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बोलना। नेचर ऑफ वर्क, लोगों को क्या लगता है कि मुझे वस्तु बैग में डाल के डोर डोर तक ऐसे नॉक करके घूमना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है मुझे बेचना पड़ेगा, गलत फहमी हो जाती है। तो इसलिए क्या काम करना है ये भी नहीं बताना, क्योंकि आप नए हो, ये अपलाइन के लिए छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं। अगर आप जीवन में एक बार खरीदी कर रहे हो तो फिर इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी? डूबने के लिए पानी नहीं है तो डूबोगे कहां पर? तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस टॉपिक पे बात मत कीजिए। क्योंकि जैसे एक सड़ा प्याज अच्छे प्याज को सड़ा देता है, उसी तरीके से एक सड़ा विचार अच्छे विचार को सड़ा देता है दोस्तों। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कभी पब्लिक प्लेस पे इस बात की डिस्कशन ना करें। इनवाइटेड हरीली, जल्दबाजी ना करें, अपना अच्छा सा समय ले 2-3 मिनट का और फिर इन्विटेशन। तो साथियों, क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी, नाम, दाम और काम कभी नहीं बताना। कंपनी नहीं बताना, क्या काम करना ये नहीं बताना, और इन्वेस्टमेंट नहीं बताना। ये सारा काम उसे पता चलेगा किसके माध्यम से? आपके अपलाइन के माध्यम से। इन्विटेशन में नहीं बताना, प्लान में उसे पता चलेगा। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस नहीं करना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस बिजनेस के बारे में बात ना करें, जल्दबाजी में इन्विटेशन ना करें दोस्तों। और तो साथियों, क्या चीजें हमें करनी चाहिए? डूज, द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, इन्विटेशन करना एक आर्ट है दोस्तों, एक कला है। मेक योर अप्रोच एज सुन एज पॉसिबल। इनवाइट देम किस मेथड? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा और आसान तरीके से इनविटेशन कीजिए। इनविटेशन करना मतलब कोई बहुत बड़ा पार्ट छोड़ना नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। कॉल योर टॉप 20 प्रोस्पेक्ट स्टेट बिजनेस अपॉइंटमेंट मीटिंग। साथियों, अगर आप नए लीडर हो, अभी अभी ज्वाइन हुए इस बिजनेस में, नए एसोसिएट हो, तो क्या कीजिए, जो भी व्यक्ति लिस्ट बनाता है तो लिस्ट में से टॉप के 20% लोगों को निकालना है जिन पे पूरा विश्वास होता है। जो बोलते हैं ना अपने एक बहुत खास आदमी, जिन पे पूरा विश्वास होता है। तो पहले उन 20% लोगों पे काम कीजिए, उन 20% लोगों को प्लान प्रमोट कीजिए, बिजनेस के बारे में बताइए, तब उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करिए, अपलाइन की मीटिंग फिक्स करिए, फिर आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। साथियों, SW5 रूल्स हमेशा याद रखिए। सम विल कम, some will not come, so what? Someone is waiting, so start work। मेरे साथ बोलिए, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या हुआ? कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, आओ मिलके काम शुरू करें दोस्तों, आओ मिलके काम शुरू करें। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें उनके लिए काम करना है। करेज टू एंड्योर फेलियर, ये बता दिए। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो हमेशा ड्रेस कोड में जाइए। फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट पहनकर जाइए, फॉर्मल शूज, अच्छे से शेविंग करके जाइए, अच्छे से हेयर कट करके चाहिए। समय पर पहुंचिए, सामने वाले व्यक्ति ने 5 का समय दिया, आप पहुंच रहे 5:30 बजे। तो दोस्तों, इससे आप जीवन में कितना आगे बढ़ते हो ये तय करता है कि आप समय को कितनी वैल्यू देते हो। हमेशा समय पर जाइए। 5 बजे बुलाए तो 5:05 कम पे चले जाना, 4:55 को पहुंच जाओ। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में जाना है। टेस्टिमोनी, इस बिजनेस से आपको क्या फायदा हुआ ये सामने वाले को प्रमोट करो। और फायदा हमेशा पैसों में ही नहीं होता, इसमें बहुत सारा स्टेज डेयरिंग आता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आता है, कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, और अर्निंग में आता है, बिजनेस स्किल्स आता है। ये सारी चीजें उनसे शेयर करो। आपके परिवार में छोटे बच्चे बोलना सीख गए, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई, आपको देश विदेश घूमने का मौका मिला, ये सारी चीजें शेयर करो। जब तक आप अपनी टेस्टिमोनी शेयर नहीं करोगे तब तक सामने वाले व्यक्ति को बिजनेस की ताकत पता नहीं चलेगी।
फॉलो। साथियों सेमिनार के बाद वाली कार्रवाई है, जैसे सेमिनार होता है, क्लोजिंग होती है, तुरंत राउंड द सर्कल बनाइए। वहीं पे सेमिनार के अंदर राउंड द सर्कल यानी फिर क्लोजिंग के बाद कर दिया और आफ्टर द मीटिंग, ये कब होता है? सेमिनार खत्म होने के बाद। तो राउंड द सर्कल में आपने सवाल जवाब करना है, अपने से मीटिंग कराइए। सामने वाले प्रोस्पेक्ट के कुछ सवाल होंगे, उनकी जवाब अपलाइन से कराइए। या आप अगर सीनियर बन चुके हो, आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर बन चुके हो, तो आप उनके सवाल जवाब कीजिए, डिस्कशन कीजिए और फिर आखिर में वहां पे क्लोजिंग कीजिए। दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। फील फेल्ट फाउंड, 3F फॉर्मूला दोस्तों, फील फेल्ट फाउंड। दोस्तों इस बिजनेस में आपको बहुत सारे सवाल आएंगे, गिने चुने सवाल है जो कि फिक्स है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, कंपनी डूब गई तो मुझसे नहीं होगा, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे दोस्तों फील फेल्ट फाउंड। और दोस्तों हर एक व्यक्ति को ये सवाल आता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो बगैर सवाल के इस बिजनेस में काम करता है। सवाल मुझे भी आया, आपको भी आया और आने वाले लोगों को भी आएगा दोस्तों। साथियों उन्हें अपने अनुभव दीजिए। सामने वाला व्यक्ति अगर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसे बोला जाता है इंसान को सुख से ज्यादा दुख बांटना ज्यादा अच्छा लगता है। अगर आप सुख सुख बांटोगे तो आपका कॉम्बिनेशन नहीं बिल्कुल बैठेगा, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपके सुख से जलेगा। लेकिन अगर आप दुख बांटोगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे इन्वॉल्व होगा। तो दुख बांटने वाला व्यक्ति ज्यादा रिलेशन बिल्डअप करता है, जो सुख बांटने वाला भी नहीं कर पाता। तो इसीलिए उसे फील कराओ, फील फेल्ट फाउंड। सामने वाले व्यक्ति अगर बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, उसे बोलो सर मेरे पास भी नहीं था, जब मैंने इस बिजनेस को देखा तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, लेकिन मुझे अपलाइन ने समझाया, अपलाइन ने बैठ करके काउंसलिंग करी, काउंसलिंग के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे तो पैसा चाहिए ही नहीं। जीवन में एक बार खुद के लिए मैंने भगवत गीता ले ली, खुद के लिए शॉपिंग करी और आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ। शुरुआत में पार्ट टाइम किया था, फुल टाइम कर रहा हूँ और मुझे मेरे प्रश्न का सवाल मिल गया, सवाल का जवाब मिल गया और आज मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ इस बिजनेस में, सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा हूँ इस बिजनेस में। उसी तरीके से सर आपके पास भी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है सर इसीलिए बिजनेस करना है, मेरे पास पैसा नहीं था इसीलिए मैंने किया, इसीलिए मैं आज यहाँ से अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। आपके पास पैसा नहीं है तो आप भी मेरे साथ हाथ मिलाइए सर, मिल करके काम करेंगे और एक बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे सर। मैं आपके साथ हूँ, पूरा टीम आपके साथ है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है। उससे हाथ मिलाइए, उसे मोटिवेट कीजिए और फिर मिल करके काम। 100% यूजर बनिए, सिस्टम के टूल्स, सपोर्ट सिस्टम के टूल्स आपके पास होने चाहिए। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, प्रोडक्ट्स मंगाना आना चाहिए, ऑर्डर प्रोडक्ट्स, ईमेल करना, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ईमेल द्वारा उसका सोल्यूशन पा सकते हो। 24/7 आप ईमेल कर सकते हो। बी ए टीम प्लेयर, नो क्रॉस लाइन, कभी भी क्रॉस लाइन ब्रदर लाइन बिल्कुल नहीं करनी। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बातचीत करते रहिए, काउंसलिंग करते रहिए। और एडिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एडिफिकेशन यानी क्या? हमेशा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट कीजिए। मान लो आपका अपलाइन है, आप अपने अपलाइन को किसी बहुत ही अच्छे और हाई लेवल के व्यक्ति के पास ले जाओ। मान लो डॉक्टर है XYZ, आप डॉक्टर के पास अपने अपलाइन को लेकर गए, अभी अपने अपलाइन को बोला सर ये डॉक्टर ऐसे है, ये डॉक्टर वैसे है, ये डॉक्टर ऐसे है, डॉक्टर की बहुत तारीफ कर दी। अभी डॉक्टर की तो आपने छाती एकदम चौड़ी कर दी, अभी उसे आगे ईगो, उसकी छाती ऐसे होगी चौड़ी, और आप बोलते हो डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब ये मेरे अपलाइन है, इसने मुझे बिजनेस में लाया था, बस इतनी सी बात बोलोगे। तो मुझे बताओ आपने डॉक्टर की छाती चौड़ी कर दी, डॉक्टर का ईगो बढ़ा दिया, अब आपके अपलाइन की सुनेगा? नहीं सुनेगा। आप तो फॉलो अप कराने गए थे, वो डॉक्टर ही आपका फॉलो अप कर देगा, कैसे बिजनेस होगा? नहीं होगा। एडिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, यहाँ पे झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, सच बोलना है। डॉक्टर साहब के बारे में तारीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी में परिवर्तन दिलाएगा। आपकी जिंदगी बदलने वाला व्यक्ति आपका अपलाइन है। दोस्तों अपने अपलाइन की तारीफ कीजिए, सच्ची कीजिए, झूठी नहीं कीजिए। डॉक्टर को बोलिए, अपलाइन को बोलिए अपलाइन सर, गुरुजी ये मेरे डॉक्टर है, डॉक्टर साहब है। और डॉक्टर साहब को बोलिए ये मेरे ग्रेट अपलाइन है, मेरे मेंटोर है, जिनके माध्यम से मुझे बिजनेस मिला। आज मैं जिस भी लेवल पे हूँ, जिस भी पोजीशन पे हूँ, इनके वजह से हूँ। आज इनका काम यहाँ पर चल रहा है, इनके पास बिल्कुल समय नहीं होता, लेकिन आपके वजह से डॉक्टर साहब इन्हें उन्हें समय निकाला, आज आपके सामने यहाँ पे आए, बहुत मुश्किल से समय निकाल कर आए। अब ये बताइए डॉक्टर आपके अपलाइन की बात सुनेगा या नहीं सुनेगा? बिल्कुल सुनना पड़ेगा दोस्तों, सुनेगा भी, आपके साथ डेली निकालेगा भी और काम करेगा भी। एडिफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। लोग यही गलती कर देते हैं, अपने अपलाइन को ले जाते फॉलोअप में, लेकिन सामने वाले की तारीफ करते हैं, अपलाइन की तारीफ नहीं करते। फिर अपलाइन को वहां पे बोलने मतलब सामने वाला व्यक्ति सुनता नहीं, अपलाइन ही सुन के आ जाता है। तो ये गलती कभी ना करें, हमेशा अपनी टीम की वैल्यू को बढ़ाए, टीम की वैल्यू को न घटाए। टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। साथियों टीम वर्क सभी के लिए अच्छा है। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दो गधे, दो गधों को रस्सी से बांध दिया है,
अभी दो गधों के एक एक किनारे पर, उनके उनके किनारे पर उनके लिए खाना जो है यहाँ पे रखा है, चारा रखा है। अभी दोनों क्या करते हैं, अपना अपना खाना खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दोनों खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, बहुत ताकत लगा रहे हैं, लेकिन खाने तक नहीं पहुंच पा रहे। फिर दोनों थक जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, एक कोने में आकर बीच में डिस्कस करते हैं, क्या करें क्या करें। फिर दोनों जाते हैं, वो सोचते हैं, एक आइडिया आता है, दोनों मिलकर के पहले इस साइड का खाना खा लेते हैं, फिर जाएगी उस साइड का खाना खा लेंगे, और ऐसे टीम वर्क में बड़ी आसानी से वो अपना पेट भी भर लेते, और बिना मेहनत के भर लेते, कम मेहनत में भर लेते। तो साथियों, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता। टीम वर्क में आप एक उंगली से भी मारने जाओगा कुछ नहीं होगा, पांच उंगली एक हो जाएगी तो अपने आप ताकत बढ़ेगी। टीम वर्क में आपका बिजनेस अपने आप बड़ा होगा। टीबीएफ, टेप बुक्स एंड फंक्शन, अभी टेप की जगह यूट्यूब आ गया। यूट्यूब वीडियोस को सुनना है, बुक्स को पढ़ना है, फंक्शन को अटेंड करना है। सिस्टम का कोई भी फंक्शन मिस न करें अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं। उसके बाद ये सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बहुत सारे टूल है, प्रगति पथ, लिस्ट बुक, प्लान फोल्डर, वीकली इंडेक्स, प्रोडक्ट ब्रोशर्स, प्रोडक्ट शोकेस, प्लान फोल्डर, ऑडियो सीडी, वीडियो डीवीडी, इंफॉर्मेशन पैकेज, सबको प्रमोट कीजिए। आखिर में वही थैंक यू वेरी मच करना चाहूंगा साथियों। अभी जितने भी सिस्टम आपको, जो भी बातें अच्छी लगी वो सिस्टम की थी। अगर आपका किसी मेरी बात से अगर आपका मन दुखा हो तो मुझे आपका बड़ा भाई छोटा भाई समझ करके माफ कीजिएगा। और इसी तरीके से मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके किसी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाइएगा। तो साथियों, थैंक यू वेरी मच। मैं दावे के साथ बोलता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो इसी तरीके से नए वीडियो के लिए वेट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट। ओके बाय दोस्तों।